आप देखते हैं कि ताली थाली और रोशनी जलाई गई। 9 सितंबर 9 मिनट तक युवाओं ने भी एक क्या कहते हैं ज्वाला जलाई थी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उस पर प्रधानमंत्री जी की कोई टिप्पणी नहीं आई, क्योंकि वो डरते हैं युवाओं से। ये बड़े अफसोस की बात है। अगर एक देश का वित्त मंत्री कब गिरती हुई जीडीपी को एक्ट ऑफ गॉड दिखा रहा है, तो ये समझ जाना चाहिए कि अब इनके हाथों से मामला निकल चुका है। पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार फेल हो चुकी है। जब फेल हो जाती है तो फेल होने के बाद भगवान में डाला जाता है। आत्मनिर्भर बन तो गए लोग, किसान आत्महत्या कर रहा है, आत्मनिर्भर बन गया। युवा जो है वो बेरोजगार होकर रोड पर आ गया, आत्मनिर्भर बन गया। कोरोना की महामारी, आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे परिवार में 2 डेथ्स हो चुकी हैं, अस्पताल नहीं है। लखनऊ में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, अस्पताल सही नहीं थे। दिल्ली के अंदर बुरे हालात हैं, बेड नहीं है लोगों के पास, बन रहे हैं लोग आत्मनिर्भर। अब वो अस्पताल नहीं जा रहे, अपने घर पे अगर ठीक हो पा रहे हैं तो आत्मनिर्भरता के साथ ठीक हो रहे हैं, वरना भगवान भरोसे। युवा अगर भड़क गया तो आपके लिए बड़ी दिक्कत है। जो देश में भी लगातार मौजूदा हालात चल रहे हैं, लगातार जीडीपी गिर रही है और देखा जाए बेरोजगारी सीमा चरम पर है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, वही हम लोग बात कह रहे हैं। जिस तरीके से बेरोज़गारी के बारे में कोई मन की बात प्रधानमंत्री जी की नहीं निकलती। आप देखते हैं कि ताली थाली और रोशनी जलाई गई। 9 सितंबर 9 मिनट तक युवाओं ने भी एक क्या कहते हैं ज्वाला जलाई थी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उस पर प्रधानमंत्री जी की कोई टिप्पणी नहीं आई, क्योंकि वो डरते हैं युवाओं से। आज देश के अंदर जो हालात हैं और आने वाले वक्त में बद से बदतरीन होने वाले हैं। युवा बेरोजगार होने वाला है, लेकिन उनके पास सिर्फ चर्चा करने के लिए एक ही बात है और कोई बात नहीं है। वो घुमा फिरा के अब मंदिर का इशू ख़त्म हो गया तो दूसरे इशू लेके आएंगे। कोरोना की जो महामारी है, कोरोना के अंदर डेली कितने केस आ रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। चाइना हमारी सरहद के अंदर घुस गया, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना कोई घुसा था ना कोई बात हुई है। उन्होंने अपने स्पोक्स पर्सन को छोड़ रखा है, जो टीवी पर आते हैं और आके सिर्फ उनका एक ही काम है, कांग्रेस के ऊपर लालछन लगाना, बस गांधी 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 गांधी, उसके अलावा कोई काम नहीं है। ये देश को भ्रमित करने की बात है। सर, वित्त मंत्री कह रही हैं जो हालात बने हुए भगवान की देन है, एक्ट ऑफ गॉड है। तो अब आप सोच सकते हैं, अगर देश की वित्त मंत्री एक्ट ऑफ गॉड पर बात करती हैं तो बाकी चीज़ें भी तो एक्ट ऑफ गॉड में हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है। अगर एक देश का वित्त मंत्री कब गिरती हुई जीडीपी को एक्ट ऑफ गॉड दिखा रहा है, तो ये समझ जाना चाहिए कि अब इनके हाथों से मामला निकल चुका है। पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार फेल हो चुकी है। जब फेल हो जाती है तो फेल होने के बाद भगवान में डाला जाता है, तो भगवान भरोसे हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि भगवान भरोसे। तो आज इस सरकार ने ये साबित कर दिया कि पूरी की पूरा देश भगवान भरोसे है। लेकिन सर, अगर देखा जाए मोदी जी एक चीज़ पे बड़ा जोर दे रहे, आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर को कैसे देखते हैं? तो अब आत्मनिर्भर बन तो गए लोग, किसान आत्महत्या कर रहा है, आत्मनिर्भर बन गया। युवा जो है वो बेरोजगार होकर रोड पर आ गया, आत्मनिर्भर बन गया। कोरोना की महामारी, आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे परिवार में 2 डेथ्स हो चुकी हैं, अस्पताल नहीं है। लखनऊ में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, अस्पताल सही नहीं थे। दिल्ली के अंदर बुरे हालात हैं, बेड नहीं है लोगों के पास, बन रहे हैं लोग आत्मनिर्भर। अब वो अस्पताल नहीं जा रहे, अपने घर पे अगर ठीक हो पा रहे हैं तो आत्मनिर्भरता के साथ ठीक हो रहे हैं, वरना भगवान भरोसे। आप कह रहे यूपी में अस्पताल नहीं है, वहाँ के अधिकारी तो लूट मचा रहे कोरोना का। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, अस्पताल के अंदर बेड नहीं है। डीएम अलग अलग जगह पे, मुझे अनऑफिशियल बात है, मुझे ये सुनने में आ रहा है कि डीएम कह रहे हैं कि भाई कम करो टेस्ट, वरना टेस्ट जितने करोगे लोगों को पता चलेगा कि कितना संक्रमण है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। बहुत बुरे हालात हैं देश के अंदर, और स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर और दिल्ली के अंदर इतने बुरे हालात हैं कि लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। अस्पताल में बेड नहीं है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। आप मुझे बताइए, सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई मंत्री अगर बीमार पड़ता है तो उसको डायरेक्ट एम्स लेके जाया जाता है। एक नॉर्मल आदमी का एम्स जा सकता है? नहीं जा सकता। हमारे पत्रकार बंधु जो एम्स की छत से कूद गए थे, उनको आत्महत्या करी उन्होंने, उस पर
कोई चर्चा नहीं करी इस सरकार ने। पूछा क्यों किया? उनके फ़ोन के अंदर उनकी बीवी से जाके हम लोग जाके मिले थे। गोंडा में, यमुना विहार में वो रहते थे, उनके घर हम गए थे, हमने कुछ आर्थिक मदद भी करी थी। हमने उनकी बीवी से पूछा, वो परेशान थी। उन्होंने कहा हमसे आज तक कोई पूछने नहीं आया कि आत्महत्या थी या हत्या थी। उन्होंने तो एलिगेशन लगाया था हत्या थी। लेकिन इस संकट में मोदी जी ने मन की बात करी, उन्होंने कहा कुत्तों की ब्रांड बताई, देसी कुत्ते पालिए, खिलौने बनाइए। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री खिलौनों की बात करते हैं, और खिलौनों की जैसी उन्होंने बात करी तो पता चला कि मुकेश अंबानी साहब ने एक बहुत बड़े खिलौने की जो कंपनी है हैमले, उसको टेक ओवर कर लिया। तो ये क्या करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? आज देश नीचे जा रहा है और अंबानी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये सीधा सीधा संकेत है कि कुछ पूंजीपतियों को प्रधानमंत्री जी फायदा पहुंचाना चाहते हैं और वो पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल है सर, 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन होने वाला है, जो बेरोजगार युवा हैं उसको बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। देखिए, मैं आपके टीवी के माध्यम से यही कहना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री से, आपको बहुत शुभकामनाएं, भगवान आपको लंबी उम्र दे, सेहत तो जिंदगी दे। लेकिन मोदी जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री और अंबानी और अडानी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। अगर युवा इस देश का बेरोजगार होगा और युवा अगर भड़क गया तो आपके लिए बड़ी दिक्कत है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने बर्थडे के दिन शायद युवाओं को कुछ राहत दे दें, वरना ये बर्थडे उनका पूरे जीवन भर बेरोजगार दिवस के नाम से मनाएं। सर, यूपी सरकार एक प्लान ला रही है कि जो 4th क्लास की नौकरियां होती हैं उसको 5 साल के लिए संविदा पर रखा जाए। सर, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, हर मोड़ पर ये कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिससे लोगों को, इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं, कोई रोज़गार है नहीं, तो ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं, टेक्निकली ऐसा बना रहे हैं कि लोग तैयार ही ना हो पाए नौकरी करने के लिए। ये भ्रमित करने की बातें हैं और लोगों को परेशान करने की बात है। सर, मीडिया का क्या देखना है जिस प्रकार से देश में इतनी सारी समस्याएं हैं? देखिए, कंगना और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, आप लोगों से कि आप एक मीडिया का कर्तव्य होता है उसको निभाते हुए करें। लेकिन अधिकतर जो टीवी पे देखने को मिलता है, अब दिल नहीं करता टीवी देखने का। इतने वक्त से सिर्फ कंगना में उलझा रखा है देश को। देश और भी चीज़ों से परेशान हो रहा है, रोज़गार से, युवाओं से, महिला सुरक्षा से, कहीं ना कहीं किसान आत्महत्या कर रहा है। अब ये लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, आए दिन देखने को मिल रहा है कि रोडों पे लोगों को मारा जा रहा है, लूट अपनी चरम सीमा पर है। एक महिला जाती है अपने घर के बाहर, उसकी चेन स्नैचिंग हो जाती है, कोरोना महामारी अपनी चरम सीमा पर है। उसको सबको बुला के मीडिया अगर के कंगना को तो देख रहा है, के किसान को नहीं देख रहा। बहुत अफसोसजनक है।